बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ने जा रहे हैं। ये लेसन नंबर 32 है। आपने हेडिंग लिखना है पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लेसन नंबर 32 और सब हेडिंग लिखना है पैसिव स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको 5 स्ट्रक्चर्स लिखवाना है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि इधर उर्दू में पहचान नहीं होती क्योंकि हम इंग्लिश के एक्टिव सेंटेंसेस को ही इंग्लिश में पैसिव करना सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अब स्ट्रेट अवे स्ट्रक्चर लिखना शुरू करने हैं। आपने पहला स्ट्रक्चर लिखना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। लिखिए सब्जेक्ट प्लस शैल बी बीइंग या विल बी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर लिख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी बीइंग या विल नॉट बी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव पे आ जाइए व्हाई व्हेन वेयर हाउ या हुम प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट गौर कीजिए, व्हाई व्हेन वेयर हाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। ये ना तो किसी जुमले में आकर सब्जेक्ट बन सकते हैं ना ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अलबत्ता ये सवाल इधर पैदा करते हैं, क्वेश्चन अराइज करते हैं। इनका और कोई काम नहीं होता। अलबत्ता हुम प्रोनाउन होता है और प्रोनाउन जुमलों में आकर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। सब्जेक्ट बनने वाले प्रोनाउन कुछ और होते हैं और ऑब्जेक्ट बनने वाले प्रोनाउन उनसे डिफरेंट होते हैं। ये ऑब्जेक्ट बनने वाला प्रोनाउन है हुम। ये जब एक्टिव जुमलों में आता है तो ये ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब उस जुमले को पैसिव में बदलें तो आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं तो ये फिर हु में तब्दील हो जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो लास्ट स्ट्रक्चर है उधर। लिखिए हु प्लस विल बी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। भाई देखिए इधर हु जो है ये भी प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और ये जुमलों में आकर हमेशा सब्जेक्ट बनता है। और जब एक्टिव जुमले में ये सब्जेक्ट बने उसे पैसिव में बदलते हैं तो ये हुम में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब क्या करना है कि 10 लाइनों के बीच में आपने एक लाइन खींच के 2 कॉलम बनाने हैं। लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है एक्टिव वॉइस और राइट साइड पे लिखना है पैसिव वॉइस। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव जो कॉलम है उसमें लिखना है एक्टिव वॉइस का जो कॉलम है आप लिखिए शी विल बी निटिंग अ स्वेटर। इसका पैसिव लिखिए अ स्वेटर विल बी बीइंग निटेड बाय हर। स्टूडेंट्स, अ स्वेटर ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बनाया, विल बी बीइंग और थर्ड फॉर्म निटेड हो गई और बाय लगाकर शी को हर में तब्दील किया और ऑब्जेक्ट बनाया। ये मैं यहाँ पर मेंशन करता चलूँ कि निट ऐसा वर्ब है जिसकी 2 तरह की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। यानी एक होती है निट निट निट, तीनों फॉर्म सेम, और दूसरी होती है निट निटेड निटेड, और यहाँ पर हमने निटेड को यूज़ किया। और ये याद रखना है कि जब ईडी ऐड करें तो निट का जो लास्ट टी होता है वो डबल हो जाता है, KNI डबल TED। इसी तरह निटिंग में भी KNI डबल TING ऐड करते हुए लास्ट टी डबल हो जाता है। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए अपलोड करूँगा कि किन वर्ब्स का लास्ट लेटर ING और ED लगाते हुए डबल किया जाता है और किन का नहीं। अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस पर। ही विल बी प्लेइंग फ्लूट। आप ज़रा इसका पैसिव सुनिए, फ्लूट विल बी बीइंग प्लेड बाय हिम। फ्लूट ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बनाया, विल बी बीइंग और थर्ड फॉर्म प्लेड होगी, बाय लगाकर ही को हिम में तब्दील कर दिया, बाय हिम। थर्ड स्ट्रक्चर पे आ जाइए आई शैल नॉट बी फ्लैटरिंग देम। इसका पैसिव सुनिए दे विल नॉट बी बीइंग फ्लैटर्ड बाय मी। आप ज़रा गौर कीजिए, इधर देम ऑब्जेक्ट था, उसे हमने सब्जेक्ट बना दे, और विल नॉट बी बीइंग और थर्ड फॉर्म आगे फ्लैटर्ड हो गई, और फिर बाय लगाकर जो आई सब्जेक्ट था उसे मी में तब्दील कर दिया। अब फोर्थ सेंटेंस पे आ जाइए विल यू बी ब्रिंगिंग दैट चाइल्ड अप। इसका पैसिव सुनिए विल दैट चाइल्ड बी बीइंग ब्रॉट अप बाय यू। स्टूडेंट देखिए फोर्थ सेंटेंस क्या है कि इसमें जो दैट चाइल्ड ये ऑब्जेक्ट है, इसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाया, सवालिया जुमला होने की वजह से उससे पहले विल आया, बाद में बी बीइंग और थर्ड फॉर्म ब्रॉट आई,
और आगे अप लगा। ये ब्रिंग का मतलब सिर्फ लाना होता है, लेकिन ब्रिंग अप कर दे तो मतलब परवरिश करना होता है। तो क्योंकि इसका मीनिंग परवरिश करना है तो इसके साथ पैसिव में भी अप मौजूद रहेगा और ये थर्ड फॉर्म ब्रॉट में तब्दील हो जाएगा, ब्रिंग। ब्रॉट अप और फिर बाय लगाकर यूज सब्जेक्ट था, उसे पैसिव में भी यू ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाया। आपने नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाना है। विल दे नॉट बी बाइंडिंग द बुक्स, पैसिव सुनिए, विल द बुक्स नॉट बी बीइंग बाउंड बाय देम। स्टूडेंट्स, ये द बुक्स ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया, सवालिया जुमला था, इससे पहले विल आया और ये नेगेटिव सेंटेंस भी था, तो बुक्स के बाद नॉट आया, फिर बी बीइंग और बाइंड की थर्ड फॉर्म बाउंड लगाई और जो दे सब्जेक्ट था उसे बाय लगाकर ऑब्जेक्ट में बदला, देम। तो पैसिव क्या बना, विल द बुक्स नॉट बी बीइंग बाउंड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। वाई विल ही बी कर्सिंग देम, इसका पैसिव लिखिए, वाई विल दे बी बीइंग कर्स्ड बाय हिम। स्टूडेंट देखिए वाई उधर ही रहा, पैसिव में भी विल सवालिया जुमले होने की वजह से शुरू में आया और जो देम ऑब्जेक्ट था एक्टिव जुमले में उसे सब्जेक्ट बनाया तो दे आया। बी बीइंग और कर्स्ड थर्ड फॉर्म CURSED, बाय लगाकर जो ही था उसे हिम में बदल दिया, ये ऑब्जेक्ट बना। नेक्स्ट सेंटेंस, हु विल बी वॉचिंग टेलीविजन। अब इसका पैसिव क्या होगा वो जरा गौर कीजिए। बाय हुम विल टेलीविजन बी बीइंग वॉच्ड, ये हु एक्टिव में सब्जेक्ट था, उसे पैसिव में बाय लगाकर हुम शुरू में ही लिख लिया और यह ऑब्जेक्ट बन गया। विल आया और जो ऑब्जेक्ट था टेलीविजन उसे सब्जेक्ट बनाया और सवालिया जुमला होने की वजह से टेलीविजन से पहले विल आया। फिर क्या हुआ, बी बीइंग और थर्ड फॉर्म वॉच्ड। स्टूडेंट्स, जब एक्टिव जुमला हमने देखा तो उसका सब्जेक्ट हु था, सवालिया जुमला था, लेकिन हु वाले जुमले में सवालिया जुमला होने के बावजूद भी हेल्पिंग वर्ब को हु से पहले नहीं लेके जाते। हु इधर खुद सब्जेक्ट होता है, ये सवाल भी करता है, जुमले को सवालिया भी बनाता है, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं जाता। लेकिन जब जुमला पैसिव में तब्दील होता है तो हु जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट फिर कोई और बन जाता है। जैसे इधर टेलीविजन बना तो सवालिया जुमले का रूल ये होता है कि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लेके जाएं, तो टेलीविजन से पहले विल लेकर गए। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। Whom will she be reminding of his promise? पैसिव सुनिए, who will be being reminded of his promise by her। भाई ये जो इधर whom था ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया who, आगे will be being और थर्ड फॉर्म reminded होगी of his promise, उसी तरह रहा और जो she सब्जेक्ट था बाय लगाकर हर में तब्दील किया और ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। he will be bringing मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और एक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हम इसके दो पैसिव बनाएंगे। यानी पहले हम मी को सब्जेक्ट बनाकर पैसिव बनाएंगे, फिर अ ग्लास ऑफ वाटर को सब्जेक्ट बनाकर पैसिव बनाएंगे। तो पहले ये सुनिए, आई शैल बी बीइंग ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हिम। मी को सब्जेक्ट बना, आई में बदल गया, इधर आई के साथ शैल आते तो शैल बी बीइंग ब्रॉट आ गया, थर्ड फॉर्म अ ग्लास ऑफ वाटर उधर ही रहा और बाय लगाकर जो ही सब्जेक्ट था उसे हिम में बदला और ऑब्जेक्ट बनाया। दूसरा इसका पैसिव क्या होगा, लिखें, अ ग्लास ऑफ वाटर विल बी बीइंग ब्रॉट फॉर मी बाय हिम। देखें, अ ग्लास ऑफ वाटर सब्जेक्ट बना, विल बी बीइंग ब्रॉट थर्ड फॉर्म, फॉर मी और जानदार ऑब्जेक्ट को उधर ही छोड़ दे। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि पैसिव बनाते हुए टू या फॉर लगाते हैं। इधर उर्दू की मुनासबत से क्योंकि के लिए उर्दू बन रही है तो फॉर लगा और फिर मी और बाय लगाकर जो ही सब्जेक्ट था उसे हिम में बदलकर ऑब्जेक्ट बनाया। लास्ट सेंटेंस पे आ जाइए। दे विल बी बोरिंग अस, इसका पैसिव सुनिए, वी शैल बी बीइंग बोर्ड बाय देम। इसका ऑब्जेक्ट था अस, सब्जेक्ट बनाया वी, इसके साथ शैल बी बीइंग लगा और थर्ड फॉर्म बोर्ड और जो दे सब्जेक्ट था बाय लगाकर देम में बदला और ऑब्जेक्ट बनाया। स्टूडेंट, ये आपकी ये वीडियो थी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो, आप मेरे सामने रखिए, मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात दूंगा। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।